Hey guys, welcome back. So first of all, congratulations to all those who certified as a JIB officer now. Okay, so ये सेशन मैं उन कैंडिडेट के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने लास्ट टाइम RBWM सब्जेक्ट का क्रेडिट लिया था और इस बार उनके जो भी सब्जेक्ट जो लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुए थे वो आपका क्लियर हो गए हैं और वो JIB सर्टिफाइड हो चुके हैं. ठीक है, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, ये जो सवाल है इस सवाल को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देखो क्या होता है. सो व्हाट नेक्स्ट एज पर द प्रोसीजर इट इज CAIB. ठीक है, सो CAIB आपका बिल्कुल मतलब डिफाइन आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. अगला आपका जो गोल है वो है CAIB 2024 में जिसको आपको क्रैक करना है. ठीक है, सो देखो क्या होता है, ये सेशन में इसलिए कर रहा हूँ व्हाट आई मीन ना कि अगर आप कभी भी स्टडी के बीच में गैप रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस गैप के बाद एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन जो आ जाते हैं और उस कंफर्ट जोन एक बार वो आ गया, ठीक है, तो दोबारा से उसको हटाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो आप लोग उस जोन में ना जाएं, तो उसके लिए ये सेशन जो हमने प्लान किया जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं CAIB एग्जामिनेशन की. ओके, सो CAIB के ऊपर ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है अदर्स, वो सब कुछ हमने आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगा. फ्यू थिंग्स गाइस, जैसे आपने मई और अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन से कुछ की टेकअवेज लिए होंगे. जैसे एग्जामिनेशन जो है वो आपका पूरा एप्लीकेशन बेस हो गया है. ठीक है, सो जब भी कोई भी मॉड्यूल बेस्ड पेपर होता है तो वो हमेशा आपको एप्लीकेशन बेस देखने के लिए मिलेगा. मतलब जो चीज़ें हम लोग अपने ब्रांचेस के अंदर करते हैं या होती हैं उन्हीं का फॉर्म, उनके जो फंडामेंटल्स आपके हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस हैं, उनके यूजेस के ऊपर आपको केस स्टडीज़ या क्वेश्चन मिलते हैं. अब ये जो एप्लीकेशन और केस स्टडीज़ का जो वेटेज है ना, CAIB के अंदर काफ़ी बड़ा वेटेज है. ठीक है, जैसे JIB के अंदर यूजुअली आपको आपके फंडामेंटल्स टेस्ट किए जाते हैं. वो फंडामेंटल डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं आपके CIB एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में, या फिर उसका जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में. बिकॉज आप देखेंगे वो सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट नेक्स्ट. तो आपका नेक्स्ट गोल क्या है? CAIB है. ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो सोचना स्टार्ट कीजिए. देखो क्या होता है, एक बार ये पढ़ाई वाला टेस्ट चला जाएगा ना, थोड़ा गैप होगा ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा. मतलब आप फिर वो डेडिकेटेड होकर बैठना एंड ऑल, वो स्टडी करना वाला चीज़. आप एक चीज़ कभी भी एग्जामिनेशंस के अंदर नोटिस कीजिएगा कि जो एग्ज़ाम देने के लिए जो कैंडिडेट आते हैं ना, दो कैटेगरी के होते हैं सिर्फ. एक मतलब मैक्सिमम वेटेज जो रहता है, एक जो आपके जैसे हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं और उनको बैंक में काम करते हुए 1 या 2 3 साल हुए हैं. ठीक है, दूसरे वो कैंडिडेट हैं जो बैंक में काफ़ी लंबे समय से काम करें, 40 ईयर्स 45 ईयर्स, इस एज ग्रुप के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे. रीज़न क्या है इसके लिए? क्योंकि उन लोगों ने जो ज़्यादा एज ग्रुप के जो सीनियर लोग हमारे वहाँ पे आते हैं उन्होंने कभी मतलब इतना वो गैप लिया या फिर उन्होंने गैप बढ़ा लिया या फिर पहले उन्होंने फोकस होकर अपनी जॉब पे चीज़ें करी और स्टडीज़ को थोड़ा सा सिलेक्शन के बाद उन्होंने अवॉइड किया. दूसरा, यंग कैंडिडेट सबसे ज़्यादा क्यों देखने के लिए मिलते हैं? बिकॉज देखो आज की डेट में हर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, हर कोई चाहता है कि उनकी सैलरी बढ़े, उनको करियर में ग्रोथ मिले, ये सारी चीज़ें. तो आज के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है. वो चाहते हैं कि हाँ नई नई चीज़ें सीखें और उन चीज़ों को वो मोनेटाइज कर पाएँ. ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उनको मिले, तो वो आपको JIB और CIB एग्जामिनेशन देते हैं. ठीक है, तो ये मंत्रा है. अगली बार आपको CIB क्रैक करना है. अब हम लोग आपके लिए, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आपका लिखा हुआ था सर कि CIB के लिए आप लोगों का क्या प्लानिंग है. जैसे JIB के अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए, तो अब CAIB के लिए हम लोग आपके लिए क्या क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे आपको इस जर्नी को अडॉप्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको आज की इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर समझाने वाला हूँ. ठीक है, सो नवंबर दिसंबर के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है जो अभी क्वालिफाइड हुए. आप लोग एलिजिबल हैं. आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा? जून के अंदर. सो जून 24 जून 2024 एंड फिर अगले साल आपका नवंबर दिसंबर 2024. तो आपके पास ऑलमोस्ट, अगर आप जून वाले को टारगेट करते हैं तो 6 मंथ है, और अगर आप टारगेट करते हैं नवंबर दिसंबर को, सो यू हैव ऑलमोस्ट 1 ईयर. ठीक है, 1 साल. और CIB, बिलीव मी गाइस, CIB का सिलेबस पैटर्न को अगर आप समझेंगे ना,
उसको पढ़ने समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए आपको, मतलब एक डेडिकेटेड टाइम उसको देना पड़ेगा, ठीक है। सो जेईबी में कई बार ऐसा होता है कि 7 दिन पढ़ा अच्छे से, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ा, क्लियर कर लिया। बट सीआईबी की स्टोरी ऐसी नहीं है, वहाँ पे 100% या मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको केस स्टडीज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यूल हार्डली फाइंड 1 और 2 क्वेश्चन और 5-10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी डायरेक्ट थ्योरी एंड ऑल, ठीक है। सो वो भी हाफ मार्क्स के अंदर आपके रहेंगे। तो कैसे करना है, जो भी कैंडिडेट्स आफ्टर दिस सेशन अगर उनको लगता है कि हाँ दे शुड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वन, सो यू कैन ज्वाइन अस। एक CAIB महापैक जो आपको मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने अगर आप हमारे JIB महापैक का पार्ट रहे होंगे या जो एग्जिस्टिंग CIB महापैक है उसका पार्ट रहे होंगे, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे एक कोर्स या एक महापैक जो आपको पूरे साल भर के अंदर जितने भी नए कोर्सेज हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, उन सब का एक्सेस आपको देते हैं। जहाँ पे फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है फाउंडेशन से, फाउंडेशन के बाद आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के बाद आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ओके। इस ये 2 क्लासेस जहाँ पे हम लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, सारे फैकल्टीज। इसके अलावा आपको DPPs मिलेंगे, ठीक है, और ई बुक्स आपका बहुत सारे सेक्शन जहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन तक CIB के भी ई बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको उसका दिखाऊं, ठीक है, इस पर्टिकुलर CIB महापैक की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जैसे सारे जो भी टारगेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है, CIB के लिए जो रिवाइज न्यू सिलेबस है आपका IIBF का, उसके पैटर्न पे 160 मॉक टेस्ट आपको जिसमें देखेंगे। अगर आप इन 160 मॉक टेस्ट को लगाएंगे ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट उससे पहले कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ें आपने इस बार के एग्जामिनेशंस के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से फील की होगी, वो है आपका कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पता होना या खाली रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट को यूज कैसे किया जाता है वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे PW एप्लीकेशन के ऊपर, 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म आपके साथ रहेगा, या अदर्स जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो pw.live पर अगर आप जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब वर्टिकल, जिसके अंदर JIB CIB कैटेगरी आपको मिलेगी, और जहाँ पे ये कोर्सेज आपको JIB CIB और CIB फाउंडेशन का ये जो बैच ही आपको मिलेगा। और साल भर के अंदर हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे CIB के रिगार्डिंग, सो उन सब एक्टिविटीज़ का एक्सेस जो आपको CIB महापैक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सो माई कंसर्न इज लाइक, मेरा जो एडवाइस भी आप लोगों के लिए कि देखो गैप मत होने दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कम पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे कंज्यूम करो चीज़ों को, बट रेगुलर बेसिस पे आप स्टडी करते रहिए। बिकॉज अगर एक बार आपका एक गैप आ गया ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में उससे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आई नो कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत मतलब टाइमिंग काफ़ी, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बैंक के साथ स्पेंड करना होता है। बट अगर आप जैसे और कैंडिडेट्स को भी देखें, या ये जो ग्रोथ माइंडसेट है आपका उस चीज़ को देखें, तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, जिससे आने वाले समय में आप CIB सर्टिफाइड भी हो जाएंगे। और बिलीव मी गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे रेगुलर बेसिस पे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 1 ईयर, तो अगर जो 6 मंथ का टारगेट लेके चले, इससे उनको डबल करना पड़ेगा, और जो 1 ईयर का है तो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर भी सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। RBWM का पेपर जिनका है, जो पहली बार इस बार GIB का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एडवाइस यही होगा, अगेन यू विल गेट एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, ठीक है। इस बार आपको फिर से जैसे हर एक एग्जाम में लेवल अप किया गया, इंडियन इकोनॉमी, देन PPB यूजुअली इतना टफ नहीं होता था जिसको टफ बनाएगा। AFM आपका जहाँ पे मतलब 80-20% न्यूमेरिकल्स पूछते थे, उनको भी थोड़ा कम करके उसने थ्योरेटिकल और एप्लीकेशंस को इतना डिटेल में आपको पूछा, तो वहाँ पे भी कैंडिडेट के स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाए। अब RBWM है तो वहाँ पे भी आपको पूरा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। रिटेल बैंकिंग का पूरा प्रोसेस और वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, लास्ट टाइम एक्चुअली थोड़ा पेपर इजी था RBWM का, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उसी सब्जेक्ट में पास हुए थे, और बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्रेडिट लिया था, तो वो जिन्होंने अभी पिछले 3 पेपर दिए और साथ ही साथ अब वो क्या हो चुके हैं, GIB सर्टिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये मेरा आज का सेशन, और
जो जाने वाले कैंडिडेट्स हैं RVWM के अंदर, उन सबको मेरी एडवाइस कि टेक इट सीरियसली, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। अगले 10-15 दिन में अच्छे ढंग से पेपर को मतलब टफ से टफ लेवल के लिए प्रिपेयर होके जाइए। दो चीज़ें होंगी, या तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, अगर टफ से टफ पेपर बनता भी है तो एटलीस्ट कि अगर आपने पिछले 3 सब्जेक्ट में क्लियर किया है, या किसी में अगर आपको 4-5 मार्क्स का ग्रेस भी चाहिए, तो वो चीज़ आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो all the very best for RVWM as well as those who are planning for CIB examination. If you need any kind of guidance from our side, so आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप्स, तो जहाँ से यू कैन पिंग अस, आप ग्रुप पे लिख सकते हैं, तो हम आपको वो सारी चीज़ों के बारे में एडवाइस कर पाएंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।